हमारा विषय है ये विचार और वस्तु, थॉट्स एंड थिंग। वस्तुएं विचारों की विषय होती हैं। बिना वस्तु के विचार का होना संभव नहीं है, और विचार का मूल्य तभी होता है जब उसकी वस्तु से अनुकूलता हो, यानी वस्तु जैसा रहेगा बिल्कुल वैसा ही मेरा विचार भी होगा, तभी उस विचार का मूल्य होगा। हम जैसा सोचते हैं वैसा वास्तव में होना भी चाहिए, होना संभव हो, तभी हमारे उस विचार का कोई वैल्यू होगा, कोई मूल्य होगा। यदि विचार हो और उसके अनुकूल कोई वस्तु नहीं होगी, कोई मैटर नहीं होंगे, तो फिर वो विचार बेकार है ना, वो निरर्थक हो जाएगा वो विचार। विचार वैल्यूएबल तभी होगा जब हम जैसा विचार करते हैं वैसा वस्तु इस लाइफ में भी मौजूद होगा। वस्तु का मूल्य भी विचार पर ही निर्भर है। कोई भी वस्तु हो, जो भी वस्तु जो मेरे सामने हम देख रहे हैं, अगल बगल में वस्तु है ना, किताब है, कॉपी है, कंप्यूटर है, लैपटॉप है, मोबाइल है, प्रिंटर है, ये जो भी मेरे सामने है उन सब का वैल्यू जो है, मूल्य जो है, वो विचार पर ही निर्भर करता है, कॉन्सेप्ट पर ही निर्भर करता है। और वैसी वस्तुएं जिनका किसी को विचार ही नहीं हो, उसको विचारा भी नहीं जा सकता है ना। कोई ऐसा वस्तु मेरे सामने हो जिसका कोई विचार नहीं, जिसके बारे में कोई कॉन्सेप्ट नहीं, तो उसके बारे में सोचा भी नहीं जा सकता है। जिन वस्तुओं का मूल्य है, जिनका कोई वैल्यू है, जिनकी कोई कीमत है, वही हमारे विचार का विषय है। विशेष वस्तुओं का विचार, जैसे राम श्याम, है ना, ये सब विचार कहलाता है। लेकिन वर्ग का विचार, अर्थात जैसे सामान्य विचार कहते हैं, जैसे मनुष्य, सभी मनुष्यों का विचार हो गया, इनको प्रत्यय कहते हैं, कॉन्सेप्ट कहते हैं। यानी जब कोई विशेष के बारे में हम बात करते हैं, जैसे अब मैं कहूं कोमल, तो वो विशेष आ गया, उसको विचार कहेंगे। लेकिन जब मैं पूरे ग्रुप कहूंगा, जैसे मेरे छात्र, तो मेरे जितने स्टूडेंट हैं सभी उसमें आ जाते हैं, तो इसको प्रत्यय कहेंगे, कॉन्सेप्ट कहेंगे ना। तो विचार और वस्तु, इससे तर्कशास्त्र का बहुत गहरा संबंध है। और हालांकि तर्कशास्त्र का जो मुख्य विषय है वो विचार ही है, थॉट ही है ना। लेकिन विचार के लिए उस विचार का कोई ना कोई वस्तु का भी होना आवश्यक है। वस्तु रहेगा तभी तो हम उसका विचार करेंगे, वस्तु नहीं रहेगा तो विचार किसका करेंगे। इसलिए वस्तु भी तर्कशास्त्र का विषय है, और वस्तु का भी अध्ययन तर्कशास्त्र में किया जाता है। इस प्रकार तर्कशास्त्र का संबंध विचार से भी है, वस्तु से भी है, और जैसा कि हमने पहले देखा, भाषा से भी है। इन तीनों से तर्कशास्त्र का संबंध है। और ये कहना कि तर्कशास्त्र में केवल विचार का अध्ययन किया जाता है, या केवल भाषा का अध्ययन तर्कशास्त्र में किया जाता है, या केवल वस्तु का अध्ययन तर्कशास्त्र में किया जाता है, ये एकांगी प्रतीत होगा, सही प्रतीत नहीं होगा। बल्कि तर्कशास्त्र में विचार का भी अध्ययन किया जाता है, भाषा का भी अध्ययन किया जाता है, और वस्तु का भी अध्ययन किया जाता है।